ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो चला है खबरों के सुपर टोज बुलेटिन मातृभूमि का, जिसमें आपको मिलता है दिन भर की हर खबर का पूरा अपडेट और एक भी खबर ना छूटने की हम गारंटी देते हैं। केरल के कोझिकोड जिले की महिला वन अधिकारी का एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला फॉरेस्ट ऑफिसर दिख रही हैं। इनका नाम जीएस रोशनी बताया जा रहा है। 6 मिनट के भीतर किंग कोबरा को इन्होंने रेस्क्यू किया। ये पहला मौका था जब जीएस रोशनी का सामना किसी किंग कोबरा से हुआ। किंग कोबरा को रेस्क्यू करते महिला फॉरेस्ट अधिकारी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इनकी खूब तारीफ की है। कई यूजर्स ने इन्हें रियल हीरो, निडर वन रक्षक, प्रकृति की रक्षक इस तरीके के नाम दिए। ये देख रहे हैं आप, ये महिला वन अधिकारी और किंग कोबरा का रेस्क्यू किया इन्होंने। इस रेस्क्यू के बाद सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा कि जिन महिलाओं को छिपकलियों और कॉकरोच से डर लगता है, उन्हें इनसे सीखना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति ने लिखा, बिग सैल्यूट मैम, मुझे उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा जो बैग पकड़ने या उनकी मदद करने की पेशकश कर रहे हों। मतलब सब कुछ अपने दम पर इस महिला वन अधिकारी ने किया। देखिए कैसे उसे थैले में भरकर महिला वन अधिकारी ने खुद ही थैले का मुंह भी बंद किया। तो किंग कोबरा है और किंग कोबरा का कैसे रेस्क्यू इस महिला वन अधिकारी ने किया है, तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जानकारी ये सामने आई है आरटीआई के हवाले से। केरल पर्यटन विभाग ने 41 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था और इनमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा भी शामिल थी। तो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खर्च भुगतान सब केरल सरकार ने किया। आरटीआई दस्तावेज से सामने आया, केरल पर्यटन विभाग ने 1 जनवरी 2024 से 21 मई 2025 के बीच कुल 41 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को राज्य के अलग अलग पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए अपने यहां बुलाया। इसमें ज्योति मल्होत्रा समेत 41 यूट्यूबर्स ने कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, अल्लापुझा, मुन्नार जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा किया था। और यात्रा के दौरान इनके रहने, खाने, यात्रा का पूरा खर्च राज्य सरकार ने, मतलब केरल की सरकार ने उठाया और प्रमोशन के बदले इन्हें मानदेय भी दिया गया था। इस बीच जासूसी के आरोप में आज फिर ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी हुई है, जिसके बाद उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी ही नहीं, अपनों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और ऐसा ही एक मामला राजस्थान के भरतपुर से सामने आया। यहां एक पिता ने रील बनाने के लिए 7 साल की मासूम बेटी को बांध की रेलिंग पर जो एंगल था उस पर उतार दिया। उसके बाद पानी का गेज बताने वाली मशीन पर बिठाकर हाथ छोड़ दिए बच्ची के। पिता ने इसका वीडियो बनाया। इस वीडियो को उमा शंकर नाम की इंस्टाग्राम आईडी से शेयर किया गया। वीडियो में बच्ची की मां भी नजर आ रही है। वो भी बच्ची को एंगल से होते हुए बॉक्स पर बैठने को कहती है। पिता बच्ची का हाथ पकड़ उसे बॉक्स तक छोड़ते हैं और नीचे बांध में 25 फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बच्ची के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। इसके बावजूद पिता उसका हाथ छोड़ देते हैं। मां रोकने की बजाय उसे प्रोत्साहित करती नजर आती है। देखिए कैसे रील बनाने के चक्कर में बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़। नीचे 25 फीट गहरा पानी है और माता पिता को देखिए कैसे बच्ची को नीचे उतारा और फिर वहां जो बक्सा है उस पर बैठने के लिए कैसे माता पिता दोनों बच्ची को पीछे भेज रहे हैं, दबाव सा बना रहे हैं बच्ची पर। डरी सहमी बच्ची माँ बाप की बात मानते हुए उस पर बैठ गई। कई माता पिता बच्चों का डर निकालने के नाम पर इस तरीके की हरकतें करते हैं जो कि जानलेवा हो सकता है।
अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां नासिक में बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। सैलाब लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है और इस बीच नासिक के डुगरवाड़ी झरने में अचानक आए सैलाब में 15 से 20 पर्यटक थे फंस गए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। झरने में फंसे लोगों की रेस्क्यू का ये वीडियो भी है, आप देख रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग पर्यटकों को बचाते दिख रहे हैं। तो अचानक से तेज बहाव झरने में 15 से 20 लोग इसी पानी के तेज बहाव में फंस गए और फिर स्थानीय लोग देवदूत बनकर पहुंचे मौके पर। उन्होंने इनकी जान बचाई। गनीमत ये रही कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जान जा सकती थी, खतरा बड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों की चौकसी की वजह से, स्थानीय लोगों की हिम्मत की वजह से ये जो 15 से 20 पर्यटक यहां फंस गए थे, इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये डुगरवाड़ी झरना नासिक की तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश हो रही है, साथ ही लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कें मलबा गिरने से बंद पड़ी। ऐसे में स्थानीय लोगों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ के मतकोट इलाके का वीडियो सामने आया है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए कैसे सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने को मजबूर हैं। उत्तराखंड पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने। लैंडस्लाइड, मलबा सड़कों पर आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए हैं और उन्हीं के बीच से गुजरने को मजबूर हैं यहां लोग। और ये जो तस्वीर है ये भी पिथौरागढ़ से ही देख रहे हैं आप। हैरान करने वाली ये तस्वीर है। यहाँ मुनस्यारी मोटर मार्ग पर भारी बारिश की वजह से सड़क पर ही मानो झरना फूट पड़ा हो। देखिए कैसे पहाड़ों से अचानक से इतना ज्यादा पानी सड़क पर गिर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटरफॉल, कोई झरना हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि वहां जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की और इस मंजर को देखकर वहां जो लोग मौजूद थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि नीचे जो सड़क है उसे भी ये पानी काटने की क्षमता रखता है। अब आगे पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है, इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अलीगढ़ की सड़कें तालाब बनी हुई। देखिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बनाने का दावा और हाल आपके सामने है। ये है स्मार्ट सिटी की हालत। घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों के घर तालाब बने हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए आप, सरकारी दफ्तर का आप हाल देख लीजिए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का राज है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है सड़कों पर। ये मोटरसाइकिल देखिए, उसके पहिए पूरे डूबे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं सड़कों का क्या हाल। सड़कों पर जल जमाव, उसमें गंदगी और यही गंदा पानी लोगों के घरों में घुसता हुआ, जल कर्फ्यू की सी स्थिति। ये अलीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने। और अब आपको राजस्थान के सीहोर लेकर चलेंगे। सीहोर की जो तस्वीरें हैं, यहां भी मानसून की बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसी के चलते यहां इस इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। पुल पुलिया नदी के पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे हालात में लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए आमादा से नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लोगों को इस बात का भी एहसास नहीं है। देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीहोर पर पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और बीच सड़क पर बह रहे सैलाब के चलते कुछ लोग तो पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और नतीजा वो इस कार के तौर पर सामने आया है। देखिए कार बस बहने को तैयार नजर आ रही है। कहाँ सड़क खत्म हो रही है और कहाँ ढलान शुरू हो रही है उसका अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो सड़क के ऊपर से होकर बह रहा है
और इसी बहते पानी में गाड़ी सवार ने गाड़ी डाल दी। नतीजा ये हादसा। उधर तो नहीं गाड़ी, वो बुलवाना पड़ेगी। तुम नदी को पार करने के चक्कर में एक कार वहां फंस गई। क्या पार्वती नदी के अंदर मना करते करते गाड़ी को डाल दी यार। कार ड्राइवर ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार इतनी बुरी तरह फंसी कि वहां से टस का मस नहीं हुई। इसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कार ड्राइवर को कार से बाहर आने की सलाह दी। उधर तो नहीं गाड़ी, वो बुलवाना पड़ेगी। तुम बाहर आ जाओ, तुम आ जाओ बाहर। पार्वती नदी में कार ऐसे फंसी थी कि किसी भी वक्त पलट सकती थी, क्योंकि कार का आधा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ था। लेकिन गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर की मदद की और कोई हादसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा बयान सामने आ गया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा है, भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। ऐसा है, संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, यह आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। मातृभूमि में अब खबर गाजियाबाद से है, जहां सास और बहू के झगड़े का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बहू सास को बाकायदा घसीटकर मारते हुए नजर आ रही है। मौके पर मौजूद बहू की मां इस मारपीट का वीडियो बना रही है। करीब 1.5 मिनट तक दोनों के बीच ये मारपीट हुई है। सास बहू में मारपीट का ये वीडियो गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है। मारपीट से पहले दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इसी बीच सास सीढ़ियों पर बैठ गई, लेकिन कहासुनी जारी रही। उसी वक्त बहू की मां वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सास ने जब वीडियो रिकॉर्डिंग करने से रोकने की कोशिश की तो बहू ने हमला कर दिया और न सिर्फ सास के गाल पर थप्पड़ मारा, बल्कि सीढ़ियों में दबाकर मारने लगी। इसके बाद बहू हाथ में रखा सामान दूर रखकर फिर लौटी और दोबारा मारपीट शुरू कर दी। एक ही झटके में सास को उठाकर पटक दिया। फर्श पर पटकने के बाद हाथ पकड़कर घसीटने लगी। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाली बहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सास का बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो गुरुग्राम में काम करता है। जहां पर मारपीट हुई वो घर सेंट्रल स्कूल दिल्ली से रिटायर्ड टीचर सतपाल सिंह का है। 2.5 साल पहले ही सतपाल सिंह ने अपने बेटे की शादी आकांक्षा नाम की इस लड़की से की थी। मारपीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब आपको बिहार लेकर चलेंगे, जहां दरभंगा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हुआ है। एक दरोगा को चाकू मारने की बात सामने आई, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने दरोगा को चाकू मारने वाले को जब गिरफ्तार कर लिया तो उसे छुड़ाने महिलाएं आ गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें दूर कर दिया। लेकिन बड़ी संख्या में लोग सड़क पर थे, इसलिए पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ उतर गई और लोगों को वहां से हटा दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रब्बानी नाम के युवक ने जुलूस के दौरान दरोगा के पैर में चाकू मार दिया था। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल हुआ। यहां बेगम बाग कॉलोनी का मोहर्रम जुलूस जब खजूर वाली मस्जिद के नजदीक से पहुंचा तो कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर सीएम मोहन यादव के आवास की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही जुलूस ने अपना रास्ता बदला, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में शामिल कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने एक्शन ले लिया। सीएम मोहन यादव के घर की ओर बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने इस दौरान जुलूस में शामिल उपद्रवियों को मार मार कर भगा दिया। हालांकि इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। आयोजक के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। बाकी सभी का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग चिन्हांकन कर उन सभी को इसमें आरोपी बनाया गया है। जुलूस को लेकर प्रशासन के साथ हुई बैठक में बकायदा रूट तय किया गया था। जुलूस को खूजर वाली मस्जिद से निकास चौराहे की ओर जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद पुलिस को भी बल का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली से मुहर्रम जुलूस जब निकल रहा था, जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे अफरा तफरी मची। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसे लापरवाही ना कहे तो क्या कहे, धू धू कर ताजिया जल उठा। वजह ताजिया अनुमति से बड़ा था, हाई टेंशन तार से टकराया और जलने लगा। जुलूस में भारी भीड़ मौजूद थी। ताजिया पर चढ़े लोग जलते जलते बचे। ताजिया में आग लगता देख भगदड़ मच गई और लोग दहशत में दौड़ पड़े। चंद मिनटों के बाद ही ताजिया जलकर नीचे गिर गया।
मामला बरेली के फरीदपुर इलाके का है। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और दरोगा अशोक कुमार को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि दरोगा ने गलत रिपोर्ट दी थी। ताजिए की ऊंचाई 10 फुट बताई गई थी, जबकि असल में वो 25 फुट का था। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के बरियापुर थाना क्षेत्र में जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। कहासुनी से विवाद शुरू हुआ, पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगे। आया बस पर्सनल लोल पर हमको मारा था, हम लड़वा खा के बैठ गया उसका सब मिल करके। खाली पजरा में कोई लाश से मारता, कोई फैट से मारता। जा रहे थे सुई लेने, हम रेस्ट किए। बढ़ते तनाव को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लेकिन भैया इस बार कुछ मुखिया के तौर पर मेरी बात को शांति आप लोग रखिए, इनका इलाज करवाइए, हमको आवेदन दीजिए। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर गुस्साए लोगों को शांत कराया, रास्ते से हटाकर उन्हें घर भेज दिया। अब आपको सड़क हादसे की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की ये तस्वीरें हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क पर कई बार पलटी। बताया जा रहा है कि संभल से कार सवार लोग चंडीगढ़ जा रहे थे और इसी दौरान NH9 पर गढ़मुक्तेश्वर इलाके में अचानक कार के आगे आवारा कुत्ता आ गया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और फिर पलटती चली गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कार ने सड़क पर करीब 4 बार पलटी खाई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार सवार लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं। इस हादसे का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है। पंजाब के मोगा में दो बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें एक महिला भी शामिल थी। हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में 2 बाइक पर सवार 3 लोग सामने से आते दिखाई दिए। तभी दूसरी तरफ से बाइक सवार आया, जिस पर पीछे एक महिला भी बैठी थी। बाइक सवार ने दोनों बाइक के बीच से अपनी बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी से थोड़ी देर के लिए माहौल बिगड़ा था। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की। ये पत्थरबाजी के वक्त की तस्वीरें हैं, जिसमें घरों में बाहर से पत्थर आते दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी से डरकर छत पर तैनात सिपाही भागते हुए दिखाई दिया। पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पहले ये फेंकवाया साहब, उधर से इधर से घर में फेंक रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तुरंत माहौल शांत करा दिया। उसके बाद जब छतों की पड़ताल की गई तो चारों ओर ईंट और पत्थर मिले। इस मामले में शारदा नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं ताजिया ले जाने वालों का आरोप है कि उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। उधर राजस्थान के धौलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। जिस रास्ते से ताजिया जुलूस निकल रहा था, उसी रास्ते पर हिंदू समुदाय के लोग एकादशी का पाठ करने लगे और इसी दौरान धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग घरों से लाठी डंडे लेकर निकल गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस मारपीट में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई। सूचना मिलने पर SP सुमित मेहरना भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया, लेकिन हालात को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एकादशी पाठ और ताजिए में शामिल साउंड की आवाज की वजह से विवाद हुआ। दोनों ओर से आवाज कम करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन कोई तेज आवाज को कम करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि झड़प के बाद पुलिस ने दोनों कार्यक्रम शांति से संपन्न करा दिए। वहीं बिहार के हाजीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसे के बाद हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने एक बस में आग लगा दी। काफी देर तक लोग बवाल करते रहे। आग में पूरी बस जलकर खाक हो गई। धू कर जलती ये बस अनियंत्रित होकर ताजिया जुलूस में शामिल कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने बस को घेरकर तोड़फोड़ की और इसे आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें हाजीपुर के बालीगो थाना क्षेत्र के चिकनौटा गांव की है। आगजनी की सूचना पाकर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। सिर्फ उसका ढांचा बचा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और बस के ढांचे को किनारे कर दिया। बताया जा रहा है कि बस से टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि वो खतरे से बाहर है।
उधर बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान तनाव ज्यादा बढ़ गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। ताजिया का जुलूस जैसे ही कटिहार के नया टोला इलाके में पहुंचा, कुछ उपद्रवियों ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। महावीर मंदिर में भी ईंट पत्थर फेंके गए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। मंदिर परिसर में ईंटें बिखरी मिली। आसपास के घरों के शीशे भी इन लोगों ने तोड़ दिए। घटना की खबर मिलते ही मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। माहौल को देखते हुए इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन पत्थरबाजों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस को मार रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए। आप सभी लोगों से प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे। जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे, उन पर बिना कारण हमला किया और पत्थरबाजी की। अधिकारियों ने मंदिर और घटना स्थल का जायजा लिया और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही। मातृभूमि देख रहे हैं आप, और आप जानते हैं कि एक तरफ तो देश में हिंदू मुसलमान जैसे राजनीतिक मुद्दे गरमाए हुए हैं, वहीं इससे बिल्कुल अलग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुहर्रम पर धार्मिक एकता की मिसाल देखने को मिली है। जब एक हिंदू संत लखनऊ में मुहर्रम का मातम मनाते हुए देखे गए, भगवा वस्त्र धारण कर, माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहने स्वामी सारंग ने या अली और या हुसैन के नारों के बीच अपने गम का इजहार किया। ताजिया जुलूस में शामिल होकर मुहर्रम पर मातम किया। लखनऊ की सड़कों पर एक हिंदू धर्मगुरु के छुरियों से मातम मनाने के नजारे को देखकर लोग हैरान रह गए। धर्मगुरु स्वामी सारंग ने इमाम हुसैन की शहादत को इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बताया। साथ ही एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए सभी धर्मों को एक दूसरे के करीब आने की अपील की। स्वामी सारंग ने IIM अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है। वो सालों से लखनऊ में रह रहे हैं और पीस कमेटियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। खबर बेंगलुरु से है, जहां कुछ लोगों ने एक युवक को बेरहमी से पीट डाला। आरोप है इन लोगों ने धोखे से लड़के को एक सुनसान जगह बुलाया और फिर उसकी पिटाई की और बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। ये घटना बेंगलुरु के 16 देवनहल्ली इलाके की है। सामने आए वीडियो में 8 से 10 लोग उस युवक की पिटाई करते दिखाई दिए। आरोप है कि ब्रेकअप के बाद कुशाल नाम के युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को आपत्तिजनक मैसेज भेजे। इस बात से नाराज लड़की के प्रेमी और उसके साथियों ने कुशाल पर हमला कर दिया। आरोपियों में से कुछ ने कुशाल को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते रखे। आरोप है कि हमलावरों ने कुशाल के निजी अंगों को भी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस भी हरकत में आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। लखनऊ में चल रहे आम महोत्सव के आखिरी दिन भयंकर अफरा तफरी मच गई। आमों की प्रदर्शनी देखने पहुंची भीड़ अचानक वहां रखे आम लूटने पर उतर आई। फिर क्या था, जिसके हाथ जितने आम लगे उसने अपने झोले और बैग में भर लिए। जिनके पास झोला नहीं था वो आम हाथों में लेकर वहां से निकल गए। किसी को 1 आम मिला तो किसी को 2 और कुछ लोग तो झोला भर कर आम लूट कर ले गए। फलों के राजा की लूट में महिला हो या पुरुष, कोई किसी से पीछे नहीं था। लखनऊ में चल रहे आम महोत्सव में 800 से ज्यादा किस्मों के आम की प्रदर्शन लगाई गई थी। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उन्हें भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस आम महोत्सव का समापन इस तरह होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 जगह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। एक तो पेपर फैक्ट्री जो धू धू कर जली, वहीं एक होटल में आग लगी और मेहरौली गांव के बैंक ऑफ इंडिया में भी आग से भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे भयानक आग पेपर फैक्ट्री में लगी थी। पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग में चारों तरफ आग ही आग थी।
साहिबाबाद की इस पेपर फैक्ट्री में लगी आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की पहले 5 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग की स्थिति को देखते हुए बाद में फायर ब्रिगेड की कुल 18 गाड़ियों को तैनात किया गया। फिर भी काफी मशक्कत के बाद आग काबू में आई। साहिबाबाद में ही एक और जगह आग लगी थी। एक्सिस बैंक के ऊपर प्लूटो नाम के होटल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह करीब 6 बजे लगी आग से अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलने पर यहां भी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां भी आग को काबू कर लिया। आग बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी थी, इसलिए नीचे की दुकानें बच गई और किसी की जान भी नहीं गई। उत्तर प्रदेश के झांसी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक सरफराज शख्स ने एक कुत्ते को अपनी स्कूटर से बांधकर 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीट दिया। इस शर्मनाक वारदात का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स एक कुत्ते को अपने स्कूटर से बांधकर उसे घसीटता नजर आया। सिरफिरे आदमी ने कुत्ते के 2 पैरों को रस्सी से बांध रखा था और उस रस्सी को स्कूटर से बांधकर उसे सड़क पर 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। बेबस और लाचार कुत्ता चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन स्कूटर सवार दरिंदे को उस पर दया नहीं आई। इस दरिंदे ने स्कूटर तभी रोका जब इस बेबस जानवर की सांसें थम गई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने स्कूटर चला रहे आदमी पर कुत्ते के मर्डर के केस चलाने की मांग की है। उधर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी का एक बच्चा बिछड़ गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महज 4 घंटे के भीतर ही बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया। हाथी का बच्चा मां से बिछड़ने के बाद बदहवास होकर इधर उधर दौड़ रहा था। उसका झुंड थोड़ी देर पहले ही काजीरंगा की तरफ चला गया। बच्चे को सबसे पहले गांव वालों ने भटकते हुए देखा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बच्चे को वापस भेरोनी फॉरेस्ट कैंप के पास लाया गया, जहां से हाथियों का झुंड गुजरा था। हाथी के बच्चे के शरीर पर मां के गोबर का लेप लगाया गया। गंध मिलने पर मां खुद सामने आई और बच्चे को अपने साथ लेकर वापस जंगल की ओर चली गई। काजीरंगा की इस तस्वीर ने हर किसी को भावुक कर दिया। जा 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 जा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर 2 जगह पहाड़ों से पत्थर गिरे, जिससे वहां दहशत फैल गई है। बद्रीनाथ हाईवे में सिरोपगढ़ के पास अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया है। और बड़े बड़े पत्थर आकर सीधे जमीन पर गिरने लगे। इस हाईवे से कई लोग 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे थे। तभी कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच एक होटल के पास पत्थरों के टूटकर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो होटल है, इस होटल का नाम बद्रीश होटल है। यहाँ पर पहले भी एक बड़ा पत्थर नीचे आकर गिरा था, जिसने होटल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और अब लगातार यहाँ पर एक स्लाइड जोन तैयार हो गया है, जिसकी वजह से होटल पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। गनीमत रही कि पहाड़ों से जो पत्थर गिरे वो पहाड़ों के नीचे ही गिरे। अगर होटल के ऊपर कोई पत्थर गिरता तो जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। मंजर बेहद डरावना था। आगे कोई जानमाल का नुकसान ना हो, इसलिए होटल को खाली करा लिया गया। उधर केदारनाथ धाम के रास्ते पर एक जगह और लैंडस्लाइड हुई है। केदारनाथ हाईवे में जो मुनकटिया के पास इलाका है, वहां पहाड़ का ढेर मलबा आकर गिरा, सड़क पर फैल गया, जिसके बाद आवाजाही ठप। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रशासन ने फौरन वहीं का वहीं रोक दिया, क्योंकि आगे भयंकर खतरा था। मलबे से पटी सड़क को पार करना आसान नहीं था, इसलिए रास्ता खुलने तक मुनकटिया के पास केदारनाथ यात्रा मार्ग ठप रहा। हालांकि प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया। पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाने के लिए कई मशीनें वहां पहुंच गई। इसके बाद वहां मलबा हटाने का काम शुरू हो गया, लेकिन मलबा हटाने में कई घंटे लगे, जिसकी वजह से केदारनाथ हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि मुनकटिया की पहाड़ी पिछले 2-3 दशक से 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए। आरोप है धर्मांतरण के लिए जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग मिली थी। इन रुपयों के जरिए छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क फैलाया, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण किया जा रहा था। धर्मांतरण गैंग का सरगना छांगुर बाबा निकला।
एटीएस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 18 सदस्यों का नेटवर्क जमालुद्दीन का था। अब तक छांगुर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गैंग के 14 सदस्यों की तलाश जारी है। बलरामपुर के उतरौला में तालाब कब्जाने का भी इस गैंग पर आरोप है। इतना ही नहीं, पुणे में 16 करोड़ की जमीन इस गैंग ने खरीदी थी। छांगुर बाबा के तार गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ तक फैले हुए हैं। औरैया और पुणे से भी इस गैंग के तार जुड़े हैं। अब आगे मातृभूमि में हरिद्वार आपको लेकर चलेंगे। यहां के सैनी आश्रम में हंगामा हो गया। आश्रम में जमकर लात घूसे चल गए। आश्रम में सम्मेलन चल रहा था और उसी दौरान मारपीट हुई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर 2 गुट आपस में हॉल निर्माण को लेकर पहले कहासुनी करने लगे और फिर देखते ही देखते मारपीट में ये पूरी की पूरी कवायद तब्दील हो गई। लात घूसे चले, अफरा तफरी का माहौल था। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने हालात संभालने की कोशिश की। कई लोगों को बाहर खदेड़ा गया। आश्रम संचालन को लेकर इन दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद चला रहा है। और उधर बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक हत्याओं से पटना दहला हुआ है। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर चिंता व्यक्त की जा रही है। हत्या, लूटपाट, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बेखौफ बदमाश। इसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर अब सवाल उठा दिया है। बिहार में पिछले 4 दिन में 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें कारोबारी, स्कूल संचालक, इंजीनियर और 2 नाबालिग हैं। हालत तो देखिए अब यह है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। पटना में कल हत्याकांड के बाद हड़कंप मचा। राज्य के दूसरे शहरों में भी ऐसे ही हालात हैं। वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो 4 जुलाई जो कारोबारी हैं गोपाल खेमका, उनकी हत्या हुई थी और इसके बाद एक के बाद एक और हत्याएं जो हुई हैं 7 जुलाई को, जिसपे एक स्कूल संचालक, एक इंजीनियर और 2 नाबालिग शामिल हैं। इन्हीं से सवालों में है नीतीश बाबू का सुशासन। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये नीतीश राज में महाजंगल राज नहीं है तो और क्या है। और पटना में जो कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई, इसी केस में अब जानकारी सामने आ रही है कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों? कोई भी अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा सुराग कह लीजिए, सबूत कह लीजिए, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस दावा ये कर रही है कि जल्दी ही इस हत्याकांड को वो सुलझा लेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गोपाल खेमका हत्याकांड में जो शूटर था, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। शूटर पटना साहिब का ही रहने वाला है। इस हत्याकांड में अब तक 7 संदिग्ध पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कल जब गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा थी, उस समय भी एक संदिग्ध नजर आया था, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद यही वजह सामने आई है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पुलिस के हाथ अब भी खाली। कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधी ने शुक्रवार की देर रात उनके अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। वैसे एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल से रची गई है। बेउर जेल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से जो इनपुट मिला है उसी आधार पर जांच आगे जो है वो बढ़ रही है। पटना एवं आसपास के इलाकों में पटना पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है रेड कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक 7 संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे जो है गुप्त स्थान पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि कल जब अंतिम यात्रा निकली थी गोपाल खेमका की, तो उस वक्त
यहीं पर उनके घर के पास में उस भीड़ में एक संदिग्ध अपराधी दिखा था, उसको भी पुलिस की टीम जो है हिरासत में ली हुई है। कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि शूटर की पहचान हो गई है, वो पटना साहिब का रहने वाला है, लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है। उनके घर में जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उनके जो एक और बेटे हैं गौरव खेमका, उनकी जो है सुरक्षा जो है उनको मुहैया कराई गई है। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है और सीधा आदेश है कि सिर्फ परिवार के लोग ही ऊपर जा सकते हैं और कोई ऊपर अभी नहीं जा सकता। इस तरह के जो है वो आदेश जो है वो दिए गए हैं। बेटे गौरव खेमका के बयान पर ही जो है गांधी मैदान थाने में जो है अज्ञात के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई है। जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है मामले पर से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना। तो एक तरफ जहां अब तक कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की गुत्थी सुलझी नहीं कि पटना में एक और मर्डर से हड़कंप। बीती रात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। अजीत कुमार इन शख्स का नाम, जिन्हें गोली मारी गई, हत्या कर दी गई जिनकी। ये खगौल इलाका है और यहाँ DAV स्कूल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर सवाल है। वहीं पटना के बाद बिहार का नालंदा भी हत्या की वारदात से दहल उठा। यहां डुमरावा गांव में 2 नाबालिगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल आरोप यह लगा कि जैसे ही अंधेरा हुआ, बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 15 साल की अन्नू कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार के सीधे सिर में गोली मारी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि गांव में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों का दूसरे टोले के बच्चों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसी बात से आक्रोशित होकर वो दूसरे टोले के लोग हथियार लेकर यहां पासवान टोले में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी चपेट में आकर इन दोनों नाबालिगों की मौत हो गई। और अब इस वक्त पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बहादुरपुर इलाके के सिद्धांत अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है आग अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी है, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है। आनंद फानन में इस अपार्टमेंट को खाली कराया गया। तो पटना का ये अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, फ्लैट से धुएं का गुबार निकलता हुआ आप देख रहे हैं। आसपास के फ्लैट खाली करवा लिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से जो लोग फंसे हुए थे, स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चश्मदीद बता रहे हैं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो पटना में ये बिल्डिंग, जिसके एक फ्लैट में आग लग गई। आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल था। गनीमत ये रही कि वक्त रहते फ्लैट में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और आसपास के फ्लैट्स भी खाली करवा लिए गए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।